नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन मंगलवार तारीख का 28 मई 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, राहुल केजरीवाल को पाकिस्तान से समर्थन, चिंता की है यह बात, इसकी जांच हो। प्रधानमंत्री होने के नाते मुझे इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की तरफ से राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को मिल रहे समर्थन पर चिंता जताई है। मोदी ने कहा कि यह गंभीर विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। मोदी ने ये बात न्यूज एजेंसी आईएनएस से इंटरव्यू के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं जिस पद पर हूं उस लिहाज से मुझे इस विषय पर टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं। राहुल गांधी का वीडी सावरकर पर विवादित बयान मामला, पुलिस बोली जांच में शिकायत सही मिली। सावरकर के पोते ने मानहानि केस दर्ज कराया है। जी हां, पुणे पुलिस ने राहुल गांधी पर वीडी सावरकर को बदनाम करने का आरोप लगाने वाली शिकायत को सच बताया है। राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर के पोते तात्यकी ने अप्रैल 2023 में आईपीसी की धारा 499 और 500 में मानहानि का केस दर्ज कराया था। पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा आज, बारासात और जादवपुर में जनसभा, कोलकाता में रोड शो करेंगे, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 28 मई को पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली करेंगे। उनकी दोपहर 2:30 में बारासात में पब्लिक मीटिंग है, जिसके बाद शाम 4 बजे यादवपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी कोलकाता पहुंचेंगे। शाम 5:30 बजे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देंगे। 6 बजे से कोलकाता में रोड शो करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। अरविंद केजरीवाल बोले, मोदी जी को घमंड हो गया है, खुद को भगवान का अवतार बता रहे हैं। शाह ने पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की धमकी दी। जी हां, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर रहे। उन्होंने जालंधर और लुधियाना में रोड शो निकाला। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि मैं अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ हूं, मैं भगवान का अवतार हूं, सीधा ऊपर से आया हूं। ये गलत बात है। इन लोगों को घमंड हो गया है। इस बार जनता ऐसा बटन दबाएगी कि इन लोगों का अहंकार टूट जाएगा। अमित शाह बोले, आतंकियों और पत्थरबाजों के परिवार को जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी भी आतंकवादी के परिवार के सदस्य या पत्थरबाजों के करीबी रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया है, बल्कि आतंकियों के इकोसिस्टम भी खत्म कर दिया है। इसी कारण देश में आतंकवादी घटनाओं में भारी गिरावट आई है। दिल्ली वाराणसी इंडिगो फ्लाइट में बम लिखा टिश्यू पेपर मिला। फ्लाइट में 176 पैसेंजर थे। इमरजेंसी गेट से विंग पर चलकर बाहर निकाले गए। जी हां, दिल्ली एयरपोर्ट पर वाराणसी जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E2211 में मंगलवार सुबह टेक ऑफ से पहले एक टिश्यू पेपर मिला, जिसमें 30 मिनट में बम ब्लास्ट लिखा हुआ था। इसे धमकी की आशंका माना गया। इसके बाद क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला। कुछ यात्री विंग के जरिए प्लेन से उतरते दिख गए। फ्लाइट में 176 पैसेंजर थे। लोकसभा चुनाव 2024। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बोले, राहुल गांधी बच्चों की तरह हरकतें करते हैं, वे सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म पर यूपी आते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोमवार को मिर्जापुर में कहा, राहुल गांधी बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। राज्य और देश के लोग समझ चुके हैं कि राहुल के पास न कोई नीति है और न कोई एजेंडा है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में सिर्फ राजनीतिक पर्यटन के लिए आते हैं। सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने वीडियो जारी किया। कहा, 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होऊंगा। मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। जी हां, कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने सोमवार को कहा, मैं 31 मई को एसआईटी के सामने पेश हो जाऊंगा। मेरे खिलाफ लगे सभी आरोप झूठे हैं। मुझे अदालत पर भरोसा है और विश्वास भी है कि मैं अदालत के जरिए झूठे मामलों से बाहर आ जाऊंगा। रेमल तूफान से बंगाल में 6 लोगों की मौत, बांग्लादेश में 10 लोगों की मौत। बंगाल के दक्षिण तटीय इलाकों के 29,000 घर क्षतिग्रस्त, 15 लाख लोग बिना बिजली के हैं। जी हां, खतरनाक चक्रवाती तूफान रेमल रविवार 8:30 में पश्चिम बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मंगोला में 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया। लैंडफॉल 4 घंटे तक चला। इस दौरान तूफान ने बहुत तबाही मचाई। बंगाल में 6 लोग और बांग्लादेश में 10 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के 29,000 घरों को नुकसान हुआ। 15 लाख लोग बिना बिजली के हैं। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में तेज हवाओं की वजह से
2140 पेड़ और 17,000 इलेक्ट्रॉनिक पोल गिर गए। हरियाणा में हाईवे पर गाड़ियों के ऊपर गिरा पाइप, 6 कारें और एक बाइक दबी, व्यक्ति के पैर का अंगूठा अलग हुआ। जी हाँ, हरियाणा के पानीपत में सोमवार दोपहर को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ शहर के संजय चौक पर एलिवेटेड हाईवे से पानी और गंदगी से भरा लोहे का पाइप अचानक नीचे गिर गया, जिससे हाईवे 44 से गुजर रही 6 गाड़ियां और एक बाइक चपेट में आ गई। बाइक सवार व्यक्ति के पैर का अंगूठा अलग हो गया। आईएमडी का एक रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें कहा गया है 6 राज्यों में 3 दिन गर्मी से राहत, 5 दिन में केरल पहुंचेगा मानसून। लू से राजस्थान में 4 दिन में 33 मौतें। जी हाँ, नौतपा में भीषण गर्मी का सामना कर रहे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 दिन बाद हीट वेव से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में बिजली गरजने और चमकने की संभावना है, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट के इंजन में लगी आग, रनवे पर दौड़ रहा था, तभी धुआं दिखा, सभी 148 यात्री सुरक्षित। जी हाँ, अमेरिका में शिकागो के ओहारे इंटरनेशनल पर सोमवार 27 मई को यूनाइटेड एयरलाइंस के एक विमान में रनवे पर दौड़ते समय आग लग गई। यह एयरबस A320 विमान था। यह टेक ऑफ करने ही वाला था कि एक इंजन से धुआं उठता नजर आया। इसे तुरंत रोका गया और सभी 148 यात्रियों को 5 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे के कारण एयरपोर्ट पर सारी फ्लाइट को 45 मिनट तक रोक दिया गया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना बोली, बांग्लादेश को तोड़ने की साजिश हो रही है। कहा, बांग्लादेश म्यांमार को तोड़कर ईस्ट तिमोर जैसा ईसाई देश बनाने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने दावा किया है कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ इलाकों को तोड़कर ईस्ट तिमोर जैसा देश बनाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि वो ऐसा कभी नहीं होने देंगी। हालांकि अपने बयान में पीएम हसीना ने यह नहीं बताया कि इस प्लान के पीछे आखिर कौन से देश का हाथ है। इजराइल की एयर स्ट्राइक, रफा में 45 लोगों की मौत। आरोप लगाया गया है कि रिफ्यूजी शिविर पर हमला हुआ, मरने वालों में महिला और बच्चे शामिल। जी हाँ, रफा के रिफ्यूजी कैंप पर हुए हवाई हमले में 45 लोगों की रविवार 26 मई की देर रात मौत हो गई और 200 से ज्यादा घायल हैं। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि ये हमला इजराइल ने किया है। हमले में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। सेंसेक्स में 150 अंक से ज्यादा की तेजी, ये 75,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की बढ़त। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में आज यानी 28 मई बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 150 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 75,600 के स्तर पर कारोबार कर रही है। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की तेजी है। यह 23,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। LIC का चौथी तिमाही में मुनाफा 2.5% बढ़कर 13,762 करोड़, 6% शेयर का लाभांश देगी कंपनी। एक साल में 71% चढ़ा शेयर। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च में मुनाफा के आधार पर 2.5% बढ़कर 13,762 करोड़ रुपया हो गया है। एक साल पहले की समान तिहाई में कंपनी का स्टैंड ओवरऑल नेट प्रॉफिट 13,427 करोड़ रहा था। अगला खबर, सोने चांदी के दाम में तेजी, 10 ग्राम सोना 72,162 का हुआ, चांदी फिर 90,000 रुपये के पार निकली। जी हाँ, सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 28 मई को बढ़त देखने को मिल रही है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 134 रुपये महंगा होकर 72,162 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो आज 1 किलो चांदी 828 रुपये महंगा होकर 90,590 रुपये प्रति किलोग्राम में बिक रही है। अगला खबर T20 वर्ल्ड कप से। T20 वर्ल्ड कप में पहली बार अमेरिका में टूर्नामेंट, टेम्परेरी स्टेडियम में 8 मैच, टूर्नामेंट से जुड़ी 6 नई बातें। जी हाँ, साल 2023 का वनडे वर्ल्ड कप चेन्नई में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहा था। पाकिस्तान ने पहली बैटिंग करते हुए 270 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट पर 200 रन बना लिए। तभी पाक कप्तान बाबर आजम ने गेम स्लो कर दिया। बाबर साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजों का मोमेंट तोड़ना चाहते थे। क्रिकेट का पहला मॉड्यूल स्टेडियम, यहां होगा भारत पाकिस्तान मैच। ऑस्ट्रेलिया में पिच बनी, फार्मूला 1 का स्टैंड लगाया गया। जी हाँ, 8 बार के ओलंपिक गोल्ड विनर उसेन बोल्ट क्रिकेट ग्राउंड में बैट लिए खड़े हैं।
सामने से कोई उन्हें बॉलिंग करता है और वे उसे डिफेंड कर देते। उसके बगल में वेस्टइंडीज के नामी फास्ट बॉलर रहे, कोटर्नी वल्स भी हैं। ये सब न्यूयॉर्क में हो रहा है। जी हाँ, न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी के क्रिकेट स्टेडियम में, जहां 9 जून को भारत पाकिस्तान का मैच होना है। इस मेकशिफ्ट स्टेडियम को करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। आईपीएल 17 के चैंपियन केकेआर को मिले 20 करोड़। विराट ने ऑरेंज कैप, हर्षल ने पर्पल कैप अपने नाम की। जाने किसे क्या मिला। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल को नया चैंपियन मिल चुका है। 17वें सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराते हुए तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। वेंकटेश अय्यर ने 11वां ओवर डाल रहे शहबाज अहमद की तीसरी बॉल पर 1 रन लेकर टीम को जीत दिलाई। खिताब जीतने पर केकेआर को 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली। रनर अप एसआरएच ने 13 करोड़ रुपए जीते। तीसरे स्थान पर रही राजस्थान रॉयल को 7 और चौथे नंबर पर रॉयल चैलेंज बेंगलुरु को 6.5 करोड़ रुपए मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।